नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बूढ़ी दिवाली और इगास का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और सीएम ने सभी का अभिवादन भी किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह के अलावा सतपाल महाराज, गणेश जोशी के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री शामिल हुए। तो रमेश पोखरियाल निशंक समेत पूर्व मुख्यमंत्री भी बूढ़ी दिवाली और इगास के इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रदेश भर के गणमान्य लोग, विधायक, जनप्रतिनिधि और कला साहित्य जगत के कई जाने माने नाम भी सीएम हाउस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ सभी मेहमानों का स्वागत किया और सभी का अभिवादन किया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो पारंपरिक रूप से पूजा की गई और पहाड़ी व्यंजन लोगों को खिलाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के त्योहारों को बढ़ावा दे रहे हैं और सीएम धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार सीएम हाउस में इगास और बूढ़ी दिवाली के आयोजन किए जा रहे हैं। सीएम धामी के प्रयासों से ही इगास और बूढ़ी दिवाली का पर्व आज देश दुनिया के लोग जान और समझ रहे हैं। मैं सभी उत्तराखंड वासियों को हमारे लोक पर्व इगास, भगवाल, बूढ़ी दिवाली की सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व हमको आपस में प्रेम, सौहार्द, आपस में एकता और समरसता सभी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। इस पर्व के दिन से ही आज हम राज्य स्थापना के 25 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, उन 25 वर्षों का भी उत्सव, रजतोत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। 25 वर्षों में राज्य ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अनेक उपलब्धियां हमारे पास आई हैं और आगे के 25 सालों के लिए एक रोड मैप बनाकर हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा राज्य उनकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और 25 सालों का रोड मैप लेकर जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से शिव रूपी शब्द निकले थे, वो शिव रूपी शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव के धाम में निकले और ये दशक उत्तराखंड का होगा। उनके शब्द हैं। इन शब्दों को साकार करने के लिए हमको पूरे प्राणों प्राण से, पूरे मनोयोग से, परिश्रम के साथ जो उत्तराखंड वासी उत्तराखंड में रहते हैं और जो पूरे देश और दुनिया में प्रवास करते हैं, वो सभी मिलकर राज्य की प्रगति में, राज्य की गति में, राज्य की उन्नति में अपना योगदान दें। मैं उन सबसे भी अपेक्षा करता हूँ। मैं सभी को इस लोक पर्व की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सब पर भगवान राम की कृपा बने, माँ लक्ष्मी की कृपा बने। लोक पर्व बूढ़ी दिवाली धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे इगास पर्व मनाने के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया। उत्तराखंड की लोक संस्कृति प्रदर्शित हुई और खास बात यहाँ पर ये रही कि हर एक व्यक्ति इस नृत्य में डूबा हुआ नजर आया। सीएम आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे, राजनीतिक हस्तियां इसमें मौजूद थी। संस्कृति विभाग की तरफ से ये खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और लोग नृत्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे चौसार गाँव की बात करें या फिर कुमाऊनी लोक संस्कृति, सभी का संगम यहाँ पर देखने को मिला और खूबसूरत नजारों से सराबा बूढ़ी दीपावली का पर्व यहाँ पर मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी। बूढ़ी दीपावली का पर्व और लोक संस्कृति, लोक परंपराओं से जीवंत इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ प्रदेश भर में लोगों से मनाने का आह्वान किया गया था। के साथ न्यूज़ टीम के लिए देहरादून से भारती शुक्ला की रिपोर्ट। पूरे उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। शहरों के साथ ही गांव में भी लोगों ने इगास पर्व को जमकर मनाया। इस दौरान घरों में दीप जलाए गए तो बैला भी खेला गया। पौड़ी के सरक्याड़ा में लोगों ने घरों में आतिशबाजी की और जमकर डांस किया और जश्न के साथ इगास पकवाल को मनाया गया। शहरों में रहने वाले लोग अपने गांव वाले घर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की, डांस किया और बैला भी खेला। यह त्यौहार पहाड़ का अलग और अनोखा त्यौहार है जो कि दिवाली से मिलता है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से मनाया जाता है। गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में तो खास तौर पर यह त्यौहार अलग तरीके से मनाया जाता है।
उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा त्यौहार इगास बग्वाल धूमधाम से मनाया जा रहा है। पौड़ी में भी धूमधाम से त्यौहार मनाया गया। पौड़ी के रामलीला मैदान में इगास पर्व के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शामिल हुए। अनिल बलूनी के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे कलाकारों ने बैलो नृत्य किया और ढोल दमाऊ बजाकर इगास की खुशियां मनाई। इस दौरान लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ ने भी अपने लोकगीतों से समा बांधा। अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने गांव में मनाने की अपील की थी और बलूनी लगातार लोक पर्वों को लेकर काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और बहुत ही प्रसन्नता का भी क्षण है कि पिछले कुछ वर्षों की मेहनत से अब हमको दिख रहा है कि इगास जो हमारा लोक पर्व है वो एक जन पर्व की तरफ बनता जा रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे को पूरे प्रदेश से इगास के मनाने की सूचनाएं भी आ रही हैं, समाचार भी मिल रहे हैं और आमंत्रण भी आ रहे हैं कि हमारे यहाँ के मनाए। तो ये हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता की बात है कि जिस त्यौहार को हमने धूमधाम से मनाना शुरू किया, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, आज वो एक जन पर्व के रूप में माना जा रहा है। और पूरे जो देश भर में और विदेशों में भी हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र होंगे, वो हैप्पी इगास का मैसेज भी कर रहे हैं। तो एक पर्व हमारा जन पर्व की तरफ जा रहा है। हम इसके लिए पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई भी देते हैं। देखिए, इगास के पर्व को जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, उत्तराखंड का एक बहुत पौराणिक त्यौहार है और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से गंभीरता के साथ इस त्यौहार को मनाने का निश्चय लिया है और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पौड़ी में बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ है, जिसमें माननीय सांसद अनिल बलूनी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग हैं उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे और यहां पर जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी इगास के मौके पर बसुकेदार क्षेत्र के भौर गांव पहुंचे और आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। जानमाल का नुकसान झेलने वालों के साथ सीएम धामी ने गहरी संवेदना जताई और वहां पर आपदा प्रभावितों को 5-5 लाख रुपए के चेक भी बांटे। सीएम धामी ने इस दौरान आपदा प्रभावितों के साथ खाना भी खाया और एक प्रभावित महिला ने अपने हाथ से सीएम को खाना खिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा की तरह प्रभावितों के साथ है और एक भी पीड़ित को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने सीएम धामी से इलाके की समस्याओं को जल्द ठीक करने की मांग की, जिस पर सीएम ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह की आज से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की। सीएम धामी ने आज के दिन को शुभ बताया और प्रदेशवासियों को बूढ़ी दिवाली और इगास की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि राज्य के 25 साल के सफर में मुझे भी सेवा करने का मौका मिला, जिसमें कई तरह के अनुभव मिले। सीएम धामी ने कहा कि राज्य स्थापना में मातृशक्ति का बड़ा योगदान है। सीएम धामी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है और सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। सीएम ने बताया कि 2 दिन के विशेष विधानसभा सत्र में विकास के लिए आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 11 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें तमाम लोगों को लेकर चलेंगे। सीएम ने कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी का आगमन नई ऊर्जा देगा। उन्होंने कहा कि हम भविष्य की दिशा तय करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सीएम ने अपनी सरकार की सफलताओं को भी गिनाया और कहा कि देश का पहला राज्य बने जहां यूसीसी लागू हुआ और 26,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी। पहली बार 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। लोक पर्व हमारा इगास बग्वाल भी है, बूढ़ी दिवाली भी है। इसकी भी मैं आप सबको और आप सबके माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने तक ये रजत जयंती के अवसर पर रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर इसको एक समारोह के रूप में कर रहे हैं। और मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भी राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। और मैं इस अवसर पर
हमारे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ कि उनके अथक प्रयासों से राज्य की लंबे संघर्ष करने वालों को राज्य स्थापना का अवसर मिला। राज्यपाल गुरमीत सिंह से देहरादून में राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मुलाकात की और 3 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र के लिए आमंत्रित किया। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी। आगे बढ़ते हैं। अचानक से जनता अपने सिटिंग विधायकों से सीधे सवाल पूछने लगी है। कई जगह तो विधायक सोशल मीडिया के कैमरे के बीच ऐसे फंस रहे हैं कि उनका निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भाजपा संगठन की निगाह विधायकों के रणनीति कौशल पर टिकी हुई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता भी अपने मौजूदा विधायकों से उनका हिसाब करने के मूड में दिख रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल, लाल कुआं विधायक मोहन सिंह और काला ढूंगी से विधायक बंशीधर भगत का सीधे जनता से सामना हुआ है, वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। हालांकि विधायक दलील दे रहे हैं कि चुनाव नजदीक देख सब कुछ राजनीतिक साजिश के तहत हो रहा है। सामने चुनाव है, लोगों को धरातल तो कुछ है नहीं लोगों का, तो इसलिए सोचते सुर्खियां बटोर लें और हम ऐसा करेंगे तो शायद भगत जी को कुछ उसका जवाब देंगे, रिएक्शन करेंगे। मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मार के अपने कपड़े खराब करना चाहता, क्योंकि ये गंदगियां हैं जो टर टर कर रही हैं। मैं कुछ नहीं इनके बारे में बोलना चाहता, और जिस दिन मैं बोल गया तो बड़ा भारी बम फट जाएगा, बहुत से लोग धरातल में गड्ढे में चले जाएंगे। भले ही विधायक इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हों, लेकिन बीजेपी संगठन इन उभरते हुए मसलों पर गंभीर मंथन कर रहा है। भाजपा संगठन के लोग इस सब पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं। इस तरह की परिस्थितियों से कौन सा विधायक किस तरह से निपट रहा है, इस पर पार्टी की निगाह है। कोई भी दल के लोग हो कि विकास सबने मिलजुल कर करना होता है, तो कहीं भी उनको कहीं क्योंकि लोग उकसाने का काम करेंगे, विपक्ष के लोग उकसाने का काम करेंगे, लेकिन हमको जनता की सेवा के लिए चुना गया है, तो निश्चित रूप से अगर हम अपना व्यवहार संतुलित कर जनता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको भी मिलेगा, हमारी छवि को भी मिलेगा और हमको स्वयं को भी मिलेगा। दरअसल जनता सीधे सवाल कांग्रेस के विधायकों से भी पूछ रही है, लेकिन अभी ज्यादातर जनता से बहस वाले वीडियो बीजेपी विधायकों के ही बीजेपी विधायक कई बार जनता से सीधे उलझ भी रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस असहज स्थिति में कौन विधायक कैसे निपट रहा है, इस पर फोकस कर रही है और ये फोकस 2027 में टिकट का भी निर्धारण करने में अहम भूमिका निभाएगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली की नीति घाटी के तमक क्षेत्र में धौली नदी पर झील बनने लगी है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस झील से कोई खतरा नहीं है। झील बनने की खबर एक अफवाह के तौर पर फैल रही है। लोगों का कहना है कि पिछले दिनों बरसात के दौरान पहाड़ से मलबा टूटकर धौली नदी में गिरा था, जिसकी वजह से नदी का बहाव थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मौके पर पानी का रिसाव हो रहा है। वहीं चमोली डीएम का कहना है कि मौके पर जांच के लिए टीम को भेजा गया है, जो जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पुल का एक पार झील के किनारे ठहर गया था और ठहरने के बाद वहां पे एक झील की आकृति हो चुकी थी। हालांकि बीआरओ द्वारा वहां पे कार्य किया गया, मगर ऐसा कोई वो नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं कि अभी झील से कोई क्षेत्रीय लोगों को हताहत होने की कोई वो नहीं है। कोई नुकसान नहीं सर, ये झील बना हुआ है। अभी जो आपदा आई थी बीच में, उसके चक्कर में वो पुल जो है, पुल टूट के जो नदी में अटक गया है और पानी फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी बीआरओ भी और कंपनी भी लगा हुआ है साफ करने में, कुछ समय में हो जाए
सही रहेगा। उससे पानी निकल रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा निकल रहा, अभी पानी निकल रहा। उत्तराखंड में नशे की लत से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र देहरादून के रायवाला में जल्द शुरू होने जा रहा है। इस केंद्र में एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों की मदद ली जाएगी और महिलाओं के केस भी हैंडल किए जाएंगे। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसकी गिरफ्त में आ रही हैं। राज्य में अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो कई परिवारों को राहत दे सकता है। देहरादून के रायवाला में प्रदेश का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र खुलने जा रहा है। 10 बेड वाले इस केंद्र में एम्स ऋषिकेश के एक्सपर्ट डॉक्टर की मदद ली जाएगी और खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं के केस भी हैंडल किए जाएंगे। कि विवाह के दूसरे तीसरे वर्ष तक ही सबसे ज्यादा डिवोर्सेस है। एक दूसरे को समय ना देना, एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करना, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होना, नशे में लिप्त होना और छोटा परिवार होना, ये इसके कारण। शराब और सिगरेट से शुरू हुआ नशा अब ड्रग्स तक जा पहुंचा है। देहरादून में कई निजी नशा मुक्ति केंद्र तो हैं, लेकिन वहां फीस और नियमों को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। अब सरकारी सेंटर को मॉडल के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सार्थक साबित होगा और इसको हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी करवाएंगे। टोल फ्री नंबर, एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसमें काउंसलिंग भी की जाएगी, उनकी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और यदि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए मोबिलाइज करना है वो भी किया जाएगा। फिलहाल देहरादून में 150 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, लेकिन इनमें कई पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में नशे की लत से जूझते परिवारों के लिए ये सरकारी पहल एक नई शुरुआत हो सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिले का मुक्तेश्वर, जो कभी शांत और सुरम्य पहाड़ी इलाका था, अब अवैध होटलों और होम स्टे की बाढ़ से जूझ रहा है। पिछले 1 दशक में बिना किसी योजना के हुए निर्माणों ने इस इलाके की खूबसूरती को खतरे में डाल दिया है। अब स्थानीय होटल एसोसिएशन ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नैनीताल के मुक्तेश्वर में बिना इजाजत के सैकड़ों होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। रामगढ़, धारी और नथुआ खान को छोड़ दें तो सिर्फ भटेलिया से मुक्तेश्वर तक ही 500 से ज्यादा यूनिट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम कर रही हैं। इनसे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार के राजस्व को भी भारी चपत लग रही है। ना तो टैक्स जीएसटी का पेमेंट कर रहे हैं, ना उनका कॉमर्शियल गैस का कनेक्शन है, ना उनका कॉमर्शियल पानी का कनेक्शन है, ना उनका बिजली का कॉमर्शियल कनेक्शन है। तो डोमेस्टिक पे वो सारे काम चला रहे हैं। तो एक हिसाब से गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इनको बंद किया जाए, इनको गलत कर रहे हैं की जाए। हम कहते हैं कि प्रॉपर्ली ये भी उसी स्ट्रीम में आ जाए जिस स्ट्रीम में हम काम कर रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन लें और काम करें। पिछले 10 सालों में मुक्तेश्वर में पर्यटन का विस्तार तो हुआ, लेकिन बिना किसी प्लानिंग के कृषि भूमि पर बने घरों के नाम पर होटलों का निर्माण हुआ। धारी से लेकर पहाड़ पानी और रामगढ़ से नकुआ खान तक कंक्रीट के जंगल उगाए हैं। प्राधिकरण, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ऐसी एक लिस्ट मुक्तेश्वर क्षेत्र से आई है जिसमें मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जो होम स्टेज के नाम पे कुछ बहुत सारे लोग होटल के रूप में चला रहे हैं। अनरजिस्टर्ड भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो इन सब पे कार्रवाई का एक पूरा प्लान बना लिया है और जल्द ही हम इस पे कार्रवाई करेंगे। मुक्तेश्वर को उत्तराखंड सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना में शामिल किया। ऐसे में जरूरी है कि पर्यटन माफिया पर लगाम लगे और सरकार को राजस्व का नुकसान रोका जाए, वरना आने वाले वक्त में मुक्तेश्वर की पहचान सिर्फ एक अव्यवस्थित पर्यटन स्थल बनकर रह जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। रामनगर के कालाडूंगी स्थित कारपेट हेरिटेज सफारी का इस सीजन के लिए शुभारंभ किया गया है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि बीते साल हुए वन्य जीवों की दीदार से वो खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार यहां जमकर पर्यटक पहुंचेंगे।
यहाँ पे अगर हम साइटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर टाइगर भी दिखा, लेपर्ड, एलिफेंट और स्लॉथ बियर भी अच्छा दिखा। तो जंगल बहुत सुंदर है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं। और जो हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ से भी लोग यहाँ पर विजिट के लिए आ रहे हैं। लोगों के रोजगार के संसाधन को बढ़ाने हेतु और उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को यहाँ के जंगल, यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में अवगत कराने और मनोरंजन आदि को देखते हुए इस सफारी का शुभारंभ हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। विकास ब्रिजेश सक्सेना, नमस्कार।